हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन एंड रीजन। असर्शन देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो यह असर्शन गलत है। क्यों? क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद नहीं हुआ था, प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। रीजन इसका देख लीजिए, गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्षों में से एक थे। ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर दिया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन प्रथम युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में शुरू हुआ था, न कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसीलिए असर्शन गलत है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और वे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के प्रमुख नेताओं अध्यक्षों में से एक रहे। तो इसीलिए जो है रीजन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स विथ रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1, चटगांव शस्त्रागार कांड। 2, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा खुदाई खिदमतगारों पर गोली चलाने से इनकार। 3, सोलापुर के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल एवं सरकारी भवनों पर हमला। 4, सभी प्रांतों में मुस्लिम प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि। इसका ऑप्शन इधर दिया गया है। इनमें से किन घटनाओं ने ब्रिटिश शासकों को चिंतित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? इसमें 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन मतलब तीनों नंबर सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इधर, चटगांव शस्त्रागार कांड, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों का गोली चलाने से इनकार तथा सोलापुर विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया था, जबकि सभी प्रांतों में मुस्लिमों की भागीदारी में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई थी, इसीलिए कथन 4 जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए, चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था? 1930 में। नेता कौन थे? सूर्य सेन। खुदाई खिदमतगार किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अर्लीस्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले किस संगठन का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई थी। यह दिए गए सभी संगठनों में से सबसे पहले स्थापित हुई थी। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ये सारे नाम रखा गया था 1928 में। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों के रूप में अस्तित्व में आए, यानी डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, अधिनियम पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। अंतिम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली प्रमुख महिला कांग्रेस नेता कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करती रही। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में
तिरंगा फहराया, जिसके कारण उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नारा क्या था? करो या मरो। तिरंगा फहराया गया था 9 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, After the elections in 1937, the Congress ministers tendered their resignations because 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दिया था? तो इसका ऑप्शन है, इधर देख लीजिए। ए, ब्रिटिश सरकारों ने उनसे बिना परामर्श किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इधर ऑप्शन बी, उनके कार्य में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप था। सी, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे थे। डी, प्रशासन चलाने में अनुभव की कमी थी। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार ने उनसे बिना परामर्श किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसके विरोध में अक्टूबर-नवंबर 1939 में कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट राइट आंसर है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं, कौन थी? तो वो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड गेव। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार में क्या प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया। रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट महात्मा गांधी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये महत्वपूर्ण तत्व है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज देशबंधु? निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास राइट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। चित्तरंजन दास को उनके राष्ट्र सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के कारण देशबंधु की उपाधि दी गई थी। वे स्वराज पार्टी के सह संस्थापक तथा बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गार्विन इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कालानुक्रम देख लीजिए इस प्रकार है। 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। उसके बाद 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एज अ समरी याद करने के लिए बेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एसर्शन एंड रीजन के फिर से सवाल है, देख लीजिए एसर्शन क्या दिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास यानी चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे बाद में स्वराजिस्ट पार्टी कहा गया। उसके मतलब स्वराजिस्ट पार्टी कहा गया।
इसका रीजन इधर देख लीजिए, रीजन क्या दिया है। 1920 के कोलकाता विशेष अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने गांधी जी का विरोध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है यानी रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य है, असर्शन और रीजन तो दोनों सत्य है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सत्य है। चित्तरंजन दास ने 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। वही 1920 के कोलकाता विशेष अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी के साथ कुछ प्रस्तावों पर मतभेद व्यक्त किए थे, लेकिन यही कारण स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रत्यक्ष कारण नहीं था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की वापसी 1922 के बाद परिषदों में प्रवेश की नीति से लेकर हुआ था, मतलब बनाया गया था उनको। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। गठन का कारण क्या था? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात परिषद प्रवेश का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 देख लीजिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में केवल कांग्रेस के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही हमको चुनना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कथन 1 सही है। क्यों? इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, हालांकि दोनों के कारण अलग अलग थे। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, इसलिए यह कहना है कि उसमें केवल कांग्रेस के सदस्य थे, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द ईयर 1946 हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंड द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द फाइनेंस पोर्टफोलियो। वर्ष 1946 में वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद यानी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वित्त विभाग किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली खान को वित्त मंत्री फाइनेंस मेंबर बनाया गया था। उन्होंने 1947 का प्रसिद्ध पुअर मैन्स बजट प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। वित्त विभाग किसको मिला था? लियाकत अली खान को। प्रधानमंत्री कौन थे? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस वाइसरॉय के कार्यकाल में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का गया अधिवेशन, गया सेशन ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पहले गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। अध्यक्ष कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास थे। साइमन आयोग 1928 में आया था भारत। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज अंडर हुज कमांड। आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं की रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी सहगल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी झांसी रेजिमेंट का गठन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था।
इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई थी। यह आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं की सैन्य इकाई थी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, गठन कब किया गया था? 1943 को। संस्थापक कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कमांडर कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सक्रिय सैन्य भागीदारी सुनिश्चित करना था। तो दोस्तों ये थे आज के 16 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।